कल देवगाना में ही गए थे। थाना प्रभारी गढ़वा के थाना प्रभारी थे, महिला थाना का और मिराल थाना का प्रभारी थे। बोला जा रहा था यही कि तुम चलो वहाँ, तुम जिद मत करो कि हम यहीं रहेंगे। फिर भी हम अभी से इस माँ बच्चे को दोनों को रख लिया हूँ। अगर ये दोषी पाई जाएगी तो बच्चे को हम रख करके इसको जेल भेजेंगे। वो रिजल्ट आने के बाद अगर वो लड़का दोषी पाया गया तो उसको फिर कंप्रोमाइज करके या तो पत्नी की तरह बच्चे की तरह इसको जीवन यापन के लिए देना होगा। अगर तुम लोग इसको ले जाने पर दिक्कत कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं एनजीओ में क्यों जाएगा तो थाना के साथ जाएगा, तो हम कहते या तो थाना लेके जाए या तो तुम रखो। नमस्कार, सच्चा आईना न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कुछ दिन पहले ये रेखा बहन का न्यूज़ देखे थे कि बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा था। हम लोग सर के पास आए थे, सर को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया और सर सिर्फ हमारे सिर्फ एक बार कहने पर सर हम लोगों का बहुत ज़्यादा मदद किए। और अभी सुनने में आ रहा है कि लड़के को शायद गिरफ्तार कर लिया गया है। सर से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या मामला हुआ। और हम सभी सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आपने हमारा सिर्फ एक बात पे इतना जल्दी कार्रवाई किया। तो बताइए क्या कि मामला क्या हुआ था सर? देखिए ऐसा है, इसका मामला तो खैर पहला बार जो मुझे जानकारी हुई थी इस रेखा के बारे में वो आप ही के चैनल के माध्यम से हुई थी। आप ही के कोई मीडिया पार्टनर हमको फ़ोन करके और जानकारी दिए थे, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने गया, सारा जो मामला था उसका देख रेख करते हुए जो भी समझ में आया तो उस दिन तब तक की धरने पे ही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने लड़का वाले से संपर्क किया, लड़का वाले आए भी हमारे पास, लड़का भी आए, उसके पिताजी आए, उसके बड़े भाई आए। मैं उन लोगों से कंप्रोमाइज़ करने की बात किया कि देखिए जिस अभी तो फिलहाल लड़की के बयान पे जो मुकदमा हुआ है तो वही अभी मान्य होगी, सर्वोपरि वही है अभी। और रह गया बात कि उसके बाद चला गया है मामला कोर्ट में, तो कोर्ट में न्यायालय के बाद न्यायालय के तो ऊपर कोई है नहीं। तो हम लोगों ने सिर्फ यही कोऑपरेट करने का काम किया कि लड़कों को बुला करके इसके फैमिली वाले जो थे लड़का वालों को, उन लोगों में जाँच पड़ताल किया, दोनों के प्रति बातचीत किया। तो बातचीत करने के दरमियान वो भी निगलेक्ट कर रहा है कि नहीं ऐसा मेरा कुछ नहीं है, और ये कह रही है कि नहीं इन्हीं के साथ मेरा प्रेम प्रसंग था। तो आखिर ये भी लड़की गलत क्यों बोल रही है? अगर गलत बोल रही तो देवगाना गांव में या पूरा गढ़वा जिला में एक ही घर तो था नहीं कि उसी प्रजापति के घर में जाके ये बैठेगी। दूसरी चीज कहीं ना कहीं कुछ इन लोग में तालमेल हुआ होगा। अब ये सच्चाई साबित कब होगी? जब उसका रिजल्ट सामने आएगा। तो रिजल्ट नहीं आने तक स्थानीय थाना जो महिला थाना प्रभारी जो हुई उनका कोऑपरेट रहा, विराल थाना प्रभारी का कोऑपरेट रहा, और बाकी वरीय पदाधिकारी जो डीएसपी साहब वगैरह थे शायद उनका भी गाइडलाइन रहा। उसके बाद लड़का लोगों को मतलब अगर वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए फिर रेडी नहीं हुआ तो लास्ट में फिर उसको अरेस्ट करके उसको हम लोगों ने हाँ सम्माननीय जेल में चला गया। जी अब वो निकलने की जो बारी आएगी तो अब उसका जो डीएनए का मामला है, जो रिपोर्ट वगैरह इन लोग का जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया पूरा होने के बाद अब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर वो डिसीजन न्याय देगी हम लोगों को, या फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे तो उसके आगे करना क्या है। जैसे में अगर मान लीजिए रेखा के द्वारा गलत आरोप लगाया गया होगा और झूठा रिपोर्ट होगा तो फिर इसको भी कानून के तहत हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर ये मतलब दोषी पाई जाएगी तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो हम वो रिजल्ट आने के बाद अगर वो लड़का दोषी पाया गया तो उसको फिर कंप्रोमाइज़ करके या तो पत्नी की तरह बच्चे की तरह इसको जीवन यापन के लिए देना होगा, और नहीं तो फिर अगर ये लड़की गलत की होगी तो फिर इसको भी मानहानि का केस ठुकवा करके फिर इसको भी हम लोग अंदर करने का काम करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला लड़का को कंप्रोमाइज़ कर लो, कंप्रोमाइज़ करके तुम लोग कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लो। तो नहीं माना, फिर बाद में जो प्रक्रिया था वो हुआ ही। अब आगे हुआ कि भाई इस लड़की को रखने के लिए कोई तैयार नहीं है, न इसके भाई पापा तो हैं नहीं, अनाथ है, भाई रखने को तैयार नहीं हुए। और फिर गांव में इनकी बड़ी बहन थी, उनको भी फिर मैंने बुलवाया, उनके सामने भी हमने लोगों से पूछा कि आप बहन को रखिए अपने घर में, जो खर्चा वर्चा होगा हम देंगे फिलहाल। अगर मान लीजिए आप उस लायक नहीं हैं तो इसका जो भी खर्चा होगा, बच्चे का खर्चा होगा, हम तब तक देंगे जब तक वो लड़का बाहर नहीं आ जाता है या जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता है। अब रिजल्ट के बाद है ना फिर सोचेंगे कि लड़की ससुराल जाएगी कि जेल जाएगी, ये तो हो सकता है। उस दरमियान में तो बच्चे को तो फिर कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। तो फिर भी हम अभी से इस माँ बच्चे को दोनों को रख लिया हूँ। अगर ये दोषी पाई जाएगी तो बच्चे को हम रख करके इसको जेल भेजेंगे, और निर्दोष पाई जाएगी तो फिर लड़का को और इसको दोनों को घर बसाने का काम करेंगे। बस यही हम रखे हैं, और जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैंने इसको खर्चा बर्चा जो भी इसका रहन पालन पोषण है मैं कर रहा हूँ।
चलिए हम देख सकते हैं कि जो विकास माली जी जो सर हैं, इनकी तरफ से लड़की को कितना बड़ा सहायता दिया गया है कि इनके लड़का अभी जेल में है, इनको लड़की को रखने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही लड़की के माता पिता रखने को तैयार है, ना ही उनकी जो बहन है वो रखने के लिए तैयार है। लेकिन सर इनको अपने यहाँ पे रखे हुए हैं कि जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता है, रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाता है, तब तक रेखा बहन यहीं आपके पास रहेगी, यही ना सर? और अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आया है। अभी तो प्रक्रिया में है। अच्छा, अभी ये प्रक्रिया चल रहा है, अभी डीएनए रिपोर्ट आने में शायद कुछ समय लग सकता है। तो सर का कहना है कि अगर रेखा गुनहगार होगी तो रेखा को सजा दिया जाएगा, और यदि सुजीत प्रजापति अगर गुनहगार होंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आइए हम रेखा बहन से बात करने का प्रयास करते हैं। और सर ने आपको किस प्रकार मदद किया? रेखा बहन आप कुछ बताएंगी? देखिए, मैं कल देवगाना में ही गए थे, थाना प्रभारी गढ़वा के थाना प्रभारी थे, महिला थाना का, और मिराल थाना का प्रभारी थे। तो और वहाँ गए तो हमें बोल रहे हैं कि चलो लड़का चला गया है जेल में, तुम कहीं और चलो थी सरकारी स्थान पर। आपको कहाँ ले जाने का प्रयास किया जा रहा था? सरकारी कहीं महिला रहते हैं आश्रय गृह, वहाँ मुझे ले जाने के लिए बोला जा रहा था यही कि तुम चलो वहाँ, तुम जिद मत करो कि हम यहीं रहेंगे। हम बोले कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे आश्रय गृह। तो बोले कि कहाँ जाएंगे? तो मैं सर के पास फोन लगाई इनके पास, तो हम फोन लगाए इनके पास, तो ये हम बोले कि देखिए हमको ले जाया जा रहा है आश्रय गृह में, आप आइए। तो हम इनको बुलाए, और फिर मेराल थाना प्रभारी भी थे, वो भी इनको फोन करके बुलाए। हम बोले कि इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे हम थाना प्रभारी के साथ, हम आपके साथ चलेंगे। तो क्यों नहीं, तो हमको ये लोग पर भरोसा नहीं है, हम नहीं जाएंगे ये लोग से। तो हम इनसे चले आए। सर के साथ कोई बदतमीजी भी कर रहे थे क्या वहाँ पे? हाँ, बदतमीजी हो रहा था, गांव वाले लोग कर रहे थे। तो हम फिर बोले गांव वाला को कि नहीं होता तो तुम ही रखो अपने घर में। अच्छा, ठीक। अगर तुम लोग इसको ले जाने पे दिक्कत कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं एनजीओ में क्यों जाएगा तो थाना के साथ जाएगा। तो हम कहते या तो थाना लेके जाए या तो तुम रखो, हम दे रहे हैं खर्चा, तुम मेरे घर में दे रहे हैं औकात रखने का। तो जब रखने की बात की तो सब भाग गया, एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ कि हम इसको लेके जाएंगे। तो फिर हमने इसको बोला भी अगर जहाँ सरकारी स्तर से मिल रहा है सुविधा बाबू तो चले जाओ, बाकी जैसा होगा हम लोग हैं। तो बोले कि नहीं सर हम वहाँ नहीं जाएंगे, इससे आश्रय गृह में हम लोगों को भरोसा नहीं है, तुम्हारा रखा नहीं जाएगा ठीक से, तो खाना पीना या कपड़ा लता तो जैसा भी आदमी को लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी जब इसकी संतुष्टि नहीं थी तो हम लोगों ने बोला जबरदस्ती नहीं करेंगे, चलो ठीक है, हमारे पास ऐसे भी इतने सारे लोग रह रहे हैं, अगर तुम और एक बच्चा बढ़ ही जाएगा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने फिर ले आया यहाँ पे इसको। तो आप देख सकते हैं कि सर ने कितना बड़ा सहयोग किया है एक बच्ची के लिए, जब इसको कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सर तब भी इसको रखकर इसका कितना बड़ा मदद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका समाज सेवा कितना आगे बढ़कर ये समाज सेवा कर रहे हैं। तो जाते जाते आप सब इस न्यूज़ को देखकर आप अपना क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपना राय लिखिएगा। और जितने भी जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, तो आप कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी गढ़वा पे आप यहाँ पे सर के पास आकर आप संपर्क कर सकते हैं। और सर जो इतने अच्छे समाज सेवा का काम करते हैं, मैं चाहती हूँ कि समाज में और भी ऐसे लोग आए जो कि सर की तरह काम करें। और सर के इस बहुत अच्छे काम के लिए मैं पुनः अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ सर, थैंक यू सो मच।